आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आखिर क्यों अपने संविधान को जलाने के लिए तैयार थे बाबा साहेब? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। आजादी के बाद एक बार ऐसा मौका आया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे। लेकिन क्यों? आज हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सभी जानते हैं कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिस संविधान पर हम गर्व करते हैं। क्या आपको पता है, इस संविधान को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जलाना चाहते थे। ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, वो वाकया बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। पंद्रह अगस्त 1947 को हम भारतीयों को अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिली, जहां देश का संविधान तैयार करने की प्रक्रिया इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसके लिए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। वहीं भारत का संविधान कई प्रक्रियाओं से गुजरकर अपने मौजूदा स्वरूप में आया है। फिर वो दिन आया जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और उसे अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं देश के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य पे हम यह दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनने का भी एक ऐतिहासिक कारण था। दरअसल 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को संपूर्ण राज्य घोषित किया था। इस तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने देश को संविधान के रूप में बेशकीमती तोहफा दिया है, जिसने देश को रास्ता दिखाया कि उसे आगे का सफर कैसे तय करना है। इसे बनाने में आम्बेडकर ने पूरी ताकत झोंक दी। न दिन को दिन समझा, न रात को रात। लेकिन यह भी सच है कि जिस संविधान को बनाने में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, एक समय आया जब वह इसे जलाने की बात करने लगे। आखिर किस बात से नाराज थे भीमराव आम्बेडकर? इसके पीछे क्या कहानी है, चलिए हम आपको बताएंगे विस्तार से। 2 सितंबर 1953 की बात है। राज्यसभा में बहस चल रही थी संविधान संशोधन को लेकर और बाबा साहब राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने के मुद्दे पर अड़े हुए थे, जहां अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर वह अडिग थे। इस बहस के दौरान बाबा साहब ने कहा कि छोटे तबके के लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि संविधान मैंने बनाया है। मैं बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला भी पहला इंसान मैं ही हो जाऊं। यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। कई लोग इसे लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर यह भी याद रखना होगा कि एक बहुसंख्यक और दूसरी ओर अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक ये नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे। ऐसा करने से लोकतंत्र को ही नुकसान होगा। इस बहस के 2 साल बाद ही 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में यह मुद्दा फिर उठा, जब संविधान में चौथे संशोधन से जुड़े विधेयक पर चर्चा हो रही थी। सदन की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे बाबा साहब से पंजाब से सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने सवाल पूछा कि पिछली बार आखिरकार उन्होंने यह बयान क्यों दिया कि वह पहले इंसान होंगे जो संविधान को जलाएंगे। तब बाबा साहब ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। बाबा साहब ने तब बेबाकी से कहा कि पिछली बार जल्दबाजी में मैं पूरा जवाब नहीं दे पाया था। उन्होंने कहा कि मैंने यह कदम सोच समझकर कहा था, संविधान को जला देना चाहता हूँ। वहीं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कहा था कि हम लोग मंदिर इसलिए बनाते हैं जिससे भगवान आकर उसमें रहे। अगर भगवान से पहले ही दानव आकर रहने लगे तो मंदिर को नष्ट करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा।
कोई यह सोचकर तो मंदिर नहीं बनाता कि उसमें असुर रहने लगे। सब चाहते हैं कि मंदिर में देवों का वास हो। यही कारण है कि संविधान जलाने की बात उन्होंने कही थी। बाबा साहब के इस जवाब पर एक सांसद ने कहा था कि मंदिर को ही नष्ट करने की बजाय आखिर दानों को ही समाप्त करने की बात क्यों नहीं करनी चाहिए। इस पर डॉक्टर आम्बेडकर ने जवाब दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। हमेशा असुरों ने देवों को हराया है, अमृत उन्हीं के पास था जिसे लेकर देवों को ही भोगना पड़ा था। तब बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को अगर हमें आगे लेकर जाना है तो इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों है और अल्पसंख्यकों को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस वक्त संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन से काफी नाराज थे। वहीं बाबा साहेब लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर बेहद सजग थे। वे बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों के आधार को किसी भी तरह से हड़पने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक इसे सही ढंग से लागू न किया जाए तो उपयोगी साबित नहीं होगा। वह मानते थे कि देश में 5% से ज्यादा कम आबादी समृद्ध तबका देश के लोकतंत्र के अगवा कर लेगा और बाकी 95% लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आज संविधान सभी वर्ग के लिए एक है। इजाजत लेने से पहले आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।